जब रिश्ता बहुत खराब हो जाता है तो सिर्फ भगवान याद आता है। जब संबंध बिगड़ जाता है तो ईश्वर के अलावा और कोई नजर नहीं आता। भगवान के मंदिर में ये चीज खुली रख देना, तत्काल काम हो जाएगा। आपके प्यार के दिमाग में, रिश्ते के जहन में, आपके अपने पार्टनर के मन मस्तिष्क में केवल चारों तरफ आप ही दिखाई पड़ेंगे। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। सच मानिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जहां आपको हर बार जिताने पर काम किया जाता है, वहीं तुम्हें जीवंत करने पर काम किया जाता है, वहीं कुछ सिखाने पर काम किया जाता है। कुल मिला के सीधी बात कहें तो तुम्हें वो बनाया जाता है जिससे तुम हर बार जीतते रहो। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हमारे यहाँ पिछले 20-21 सालों से ये सब काम हो रहा है और लगातार हम लोग अभी तक 21 लाख लोगों को ठीक कर चुके हैं। हमारे यहाँ धन्यवाद करने वालों की संख्या 21 लाख है और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये सब निरंतर जारी है। इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग लाभान्वित होते हैं? जहां 5-10% पे लोग अटक के रह गए हैं, वहां यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वो बड़े बड़े ग्रंथ जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना होगा, पढ़ना बहुत असंभव होगा, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी तकनीक हर किसी को नहीं पता। उस पर रिसर्च होता है और रिसर्च करने वालों की टीम 4000 लोगों की है और यह सब निरंतर जारी है। यह सब कंटिन्यू किया जा रहा है और आपको हमेशा की तरह बार बार लाभान्वित किया जा रहा है। ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चल रही है। अब हम YouTube पर भी, हमारे परिवार में 1 मिलियन के ऊपर लोग हो चुके हैं। हाँ, केवल YouTube की बात कर रहा हूं। ये संप्रदाय, ये व्यवस्था, ये परिवार, ये कुटुंब इसलिए नहीं बढ़ रहा कि यहाँ कोई फिल्मी गाने चलते रहते हैं 24 घंटे। ये कुटुंब इसलिए नहीं बढ़ रहा कि यहाँ कोई किचन में खाना बनाने की विधि सिखाई जा रही है, कपड़े पहनने का तरीका सिखाया जा रहा है, कुछ फैशन, कुछ मेकअप, कुछ फेशियल की चीजें बताई जा रही हैं। नहीं, यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ जीवन को सजाया जा रहा है, यहाँ रिश्तों में जिताया जा रहा है, यहाँ संबंधों में बेहतर बनाया जा रहा है और हर बार आपकी गलतियों को बेहतर बना करके, गलतियों से बाहर निकाल के, आपको ठीक करके, आपके रिश्ते, रिलेशनशिप में आपको बेहतर बनाकर हमेशा के लिए जिताने का काम किया जा रहा है। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं, जब कुछ भी तकलीफ आती है तो हमें भगवान याद आता है। खास तौर से जब रिलेशन और रिश्ता टूट जाए, जब रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाए, जब संबंधों में बिगाड़ आ जाए, जब अपना ही कोई डिच करने लग जाए, जब अपना ही कोई तकलीफ देने लग जाए, जब रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में, शादीशुदा लाइफ में तकलीफ आने लग जाए। अगर तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में दिक्कत है तो सब खराब लगने लगता है। अगर जिससे तुम बहुत अत्यधिक प्रेम करते हो, उसके साथ कोई तकलीफ हो जाए, जिसके लिए सर्वस्व तुमने बनाया, सर्वस्व मान लिया जिसे, वो अगर छूटता नजर आए तो, छूट ही जाए तो, सिचुएशन वर्स्ट हो जाए तो प्राण निकलने जैसा दर्द होता है। ऐसा लगता शरीर तो है पर हम जीवंत नहीं है, हम जीवित नहीं है। रिश्ते बनते समय सुख देते हैं, बिगड़ते समय दुख देते हैं। जब बिगड़ने लग जाए या बिगड़ जाए तो सब खराब लगने लगता है, भगवान याद आता है। कहते हैं कि दुख, ये वैसे तो हर दुख में भगवान याद आता है, ये अजीब दुख है
इसमें तो भगवान ही याद आता है और फिर सब कुछ करने का मन करता है। जो भी कोई कह दे वो सब कर लेते हैं। ईश्वर ददाति विनयम विनयम सस्वादमापरेत, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें वेद कहता है, शास्त्र कहता है। भगवान की उत्पत्ति कहां से हुई? जब व्यक्ति भयातुर होता है, जब भय में होता है। हाँ, भयो प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। साहब, ये इतनी बड़ी व्यवस्था है। जब तुम्हें बहुत भय लगता है, शास्त्र कहता है कि भय मतलब हुए नहीं, तुम्हारे भय से उत्पन्न होता है भगवान, तुम्हारे डर से, तुम्हारे संदेह से, तुम्हारी विषमताओं में भगवान का जन्म होता है। आज उसी भय को समाप्त करने का साधन बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि भगवान के ही मंदिर में, तुम्हारे अपने भगवान के मंदिर में ये चीज खुली रख देना। इससे तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगा। उसी समय से कि ठीक होगा। क्या होगा? रखते ही उसके जहन में, मस्तिष्क में, विवेक में, ज्ञान में, ध्यान में, मन में, चित्त में, हृदय में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। सिर्फ और सिर्फ तुम। कैसे? सीधा उधर की ओर लेकर चल रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को बहुत 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 सारा थैंक यू। उसने मतलब मुझे फ़ोन किया खुद, और मतलब पहले के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से बात की, काफ़ी अच्छे से, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सब कुछ आपकी वजह से हो पा रहा है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता था। सच में मैं आज इतनी खुश हूँ ना। अब मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि सब कुछ आगे भी ना बहुत अच्छा होने वाला है। गुरुजी को मेरा बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आपको भी बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। ये कुछ भी मेरी वजह से नहीं हुआ। बिल्कुल स्पष्ट समझने की कोशिश करो, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ठीक हो ना, तभी सब ठीक है। तुमने आगे बढ़कर के इस प्लेटफॉर्म को चुना, व्यवस्था रखी, और जो श्रद्धा और विश्वास बनाए रखा आपने, और जो उपाय मन से किए आपने, ये उसी का प्रतिफल है। हम हर बार कहते हैं ना कि श्रद्धा से करोगे तो बेनिफिट होगा, वो वही है। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है ये। मैं तो हर किसी को दे रहा हूं, लेने वाले तो उतने ही लोग हैं ना। मैं तो चाहता हूं 100 में 100 हो जाए। ये 96 कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा नंबर नहीं है। अच्छा तो तब लगेगा जब हम कहेंगे 100 में 100 है। वो तक कब होगा? वो तब होगा जब तुम सब श्रद्धावान हो जाओगे, तब मजा आएगा। सब आपकी वजह से हो रहा है। आपकी श्रद्धा विश्वास बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसका लाभ बढ़ेगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम। ये श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। जिस प्रकार भवानी शंकर का दर्शन का लाभ है, वैसे ही श्रद्धा और विश्वास से किए हुए काम में लाभ है। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अपने ही मंदिर में ये चीज खुली रख देने मात्र से आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है। आपके घर में, परिवार में, रिश्ते में, संबंध में, आपके लव लाइफ में तत्काल बेनिफिट होता है। यहां से आप मन को कंट्रोल करते हो। चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह एक साथ ठीक हो जाते हैं। आपकी कुंडली में सप्तमेश पर इसका सीधा इफेक्ट होता है। अध्यात्म का सूचक बृहस्पति है। आप भगवान का पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो खुश हो जाता है। उपाय इस विधि का है क्योंकि तुम प्रेम के लिए कर रहे हो, तो शुक्र अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। और फिर कहते चंद्रमा मनसो जातक्ष सूर्यौ वजायत सूत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखांत निर्जायत। मन का स्वामी चंद्रमा है। जैसे ही आप उससे संबंधित उपाय करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। नवग्रहों में ये ग्रह अगर आपके पक्ष में आ गए तो तुम जीवंत हो जाओगे। फिर तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? मन में। दिक्कत कहाँ है? दिल में। और वो दोनों को आप एक साथ कंट्रोल कर पा रहे हो। आपको क्या करना है? आपको थोड़े से चावल में, सूखे चावलों में सूखी चीनी मिला करके भगवान के सामने खुला रख देना है।
पर ध्यान रहे इसे आप बिल्कुल साफ सुथरे बर्तन में एक वाइट कलर का पेपर बिछा करके इसे रखिएगा और 24 थोड़ी चीनी की मात्रा ज्यादा रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, चीनी की मात्रा थोड़ी ज्यादा, चावल थोड़े से कम, 24 घंटे इसे रखिए। अगर चावल पर किसी भी प्रकार की कोई आकृति नहीं बनती तो समझ जाइए काम हो जाएगा। पहले तो रखते ही फर्क पड़ता है। रखते समय अपनी प्रार्थना, अपना जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनसा है, भगवान के चरणों में रखना और इसे उस देवता के सामने रखने की कोशिश करना जो तुम्हारा इष्ट है। संभव हो सके तो उसकी कोई भी स्तुति पाठ जरूर कर लेना, कुछ नहीं मिले तो उसकी चालीसा पाठ कर लेना एक बार रखते समय, ताकि ये थोड़ा और एक्टिव हो जाए। और तुम जिसके निमित्त रख रहे हो बस उसके लिए तुम चिंतन कर रहे हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो मन से कनेक्शन बन रहा है। ना कुछ लिखना है, ना कुछ पढ़ना है, ना ही कुछ स्पेशल करना है, सिर्फ प्रार्थना करिए, इष्ट के सामने रखिए, उसकी स्तुति पाठ करिए और 24 घंटे के लिए रखा रह दीजिए खुला। अगर उस व्हाइट पेपर पर किसी भी प्रकार की आकृति नहीं बनती तो तुम जीवंत हो। आकृति बने तो थोड़ा सावधान हो जाना, क्योंकि ये इंडिकेशन है तुम्हारी अपनी लव लाइफ में खराब सिचुएशंस का। तो बहुत ध्यान से करिएगा, 99% लोगों का काम हो ही जाएगा। बड़ी श्रद्धा से करना, बहुत पावरफुल काम है। भगवान से बड़ा कोई पावर नहीं है। भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और टी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला। तीनों शक्तियों का इसमें समाहित करने की क्षमता है ना, वही भगवान है। इससे बड़ा कोई कुछ नहीं है, न कोई साधु, न कोई संत, न कोई महंत, न कोई देवता, कुछ नहीं। भगवान से बड़ा कौन है दुनिया में? आप उसी के साथ सीधा उपाय कर रहे हो तो पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, तत्काल बेनिफिट मिलेगा। दिन, समय, मुहूर्त कोई आवश्यकता नहीं है। प्यार है भाई, अभी चाहिए। इसमें कौन वेट करता है मंगल, शुक्रवार, शनिवार का? जब मर्जी तब कर सकते हैं। बस मन से करिए, श्रद्धा से करिए, विश्वास से करिए, आप जीवंत हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, खूब खुश रहने की कोशिश करना, सकारात्मक रहो, सिर्फ अपना ख्याल रखो। प्रीवियस लाइफ बताना मत। पैसों का आदान प्रदान किसी सूरत में मत करना। जितना ज्यादा हो सके अपना खुद का ध्यान रखो। तुम्हारी जरूरत और किसको है? सबसे ज्यादा तुमको है। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।